वेलकम टू LSCS। मैं हूं आपका दोस्त बबलू शर्मा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की अगली क्लासेस। तो MS वर्ड में मैं पहले ही आपको होम टैब के बारे में समझा चुका हूं और इंसर्ट टैब में भी मैंने इलस्ट्रेशन और टेबल कमांड समझा दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं पेजेस के बारे में। तो पेजेस के बारे में मैं MS वर्ड का पेज स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं इक्वल टू रैंड कमांड लिख करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन कर लिया और जितना भी पेजेस चाहिए, मतलब जितने भी पैराग्राफ चाहिए, मैंने 10 पैराग्राफ चाहिए, 5-5 लाइन के चाहिए और शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखोगे उतने पैराग्राफ ओपन होकर के आ गए। तो हम आज पढ़ेंगे पेजेस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पेजेस, मतलब नॉर्मली हमें एक ब्लैंक पेज लेना है तो इस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कर्सर मैंने रखा यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही, और जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया यहाँ पे तो आप देखोगे एक ब्लैंक पेज ओपन होकर के आ गया। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, मुझे नीचे ब्लैंक पेज चाहिए तो कर्सर यहाँ पे रख करके हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ जाएगा। बेसिकली ब्लैंक पेज का यूज करते हैं हमें एक नया पेज लेना हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ एंटर। तो आप कंट्रोल के साथ एंटर भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और इसका यूज क्या होता है कि हमारे पेजेस को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये पेज हमारा है तो मुझे ये 2 पैराग्राफ एक पेज में चाहिए और नीचे के पैराग्राफ जो है दूसरे पेज में ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए क्या कहें कि हमें कर्सर यहीं पे रखना है। कर्सर यहाँ पे रख करके जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे वो दोनों एक पेज में हो गए और उससे नीचे जो है अगले पेज में ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कवर पेज। हम कोई बुक्स वगैरह बनाते हैं तो हमें कवर पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कवर पेज जो है MS वर्ड में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, आप कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हो और इन फंक्शन का यूज कर सकते हो। इन फंक्शन इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ पिछली वीडियोज़ के बारे में, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ सकते हो क्योंकि पेज कवर जो है इन सारे फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम पेज कवर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने ये चूज किया और उस पर क्लिक कर दिया, अपने आप देखोगे पहले पेज पे कवर पेज बन करके हमारा आ गया। अब जैसे ईयर पे आओगे, आप यहाँ पे ईयर बदल सकते हो 2022। यहाँ पे जैसे हम बेसिक कंप्यूटर बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर बुक। अब यहाँ पे जब आप जाओगे इसको सेलेक्ट करके, मैंने होम टैब के जितने भी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ सब आप देख सकते हो पिछली वीडियो में। मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके बीच में कर सकता हूँ, यहाँ पे आप कलरिंग कर सकते हैं और इस बॉक्स पे क्लिक करके फॉर्मेट में जा करके इस बॉक्स को भी अलग अलग कलर दे सकते हैं आप, जैसा भी आपको देना है। यहाँ पे आओगे तो इंसर्ट टैब में जैसे मान लीजिए मुझे ये पेज नहीं चाहिए, ये पिक्चर नहीं चाहिए और इस पिक्चर की जगह मुझे कोई और पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जब आओगे तो यहाँ पे चेंज पिक्चर आ रहा है। आप पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी, जैसे मान लीजिए हमने ये बना रखा है, इसको सेलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया तो आप देखोगे उसकी जगह वो पिक्चर हमारा ऐड होकर के आ गया। आप इधर क्लिक कर सकते हो, इसके बारे में भी आप कुछ टाइप कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई पिक्चर वगैरह ले सकते हो इंसर्ट टैब में। जैसे क्लिप आर्ट पे जाओगे आप, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई पिक्चर सेलेक्ट किया, जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया और जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे कंप्यूटर्स के इमेजेस आ गए। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पिक्चर आ गए और इस पिक्चर को जो है हम उसमें लगा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करो एक बार, फॉर्मेट में जा करके इसको कर लो इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। तो जैसे इन फ्रंट ऑफ टेस्ट करोगे तो ये टेस्ट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे अब जहाँ पे भी अरेंज करना हो वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। इसको कोई चीज़ टाइप करना है, अगर आपको लिखना है तो आप लिखने के लिए बॉक्स ले सकते हो,
आप लिखने के लिए बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे और कोई सा भी बॉक्स, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वो बॉक्स बन के आ गया। इस पे जा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो आप, ताकि ये एक्टिव हो जाए। और उसके बाद इसको कहीं भी ले जा करके आप जो भी कवर पेज में डालना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इसको कलरिंग वगैरह, इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हो यहाँ से। अब जो भी लिखना है इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आप देखोगे एक कवर पेज आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। कवर के पेज के बाद यहाँ पे लिखा है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक का किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको चलिए बता देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबा देते हैं, या हम कोई दूसरा पेजेज ही ऑन कर लेते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया, विंडो आर प्रेस करके यहाँ पे विन वर्ड का दूसरा पेजेज ले लेते हैं। और उसके बाद हम इंसर्ट टैब में आज सीखेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज किस लिए करते हैं। तो मैं कुछ पेजेज लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इक्वल टू रैंड लिखा, ब्रैकेट डाल करके, मान लो 10-3, मतलब 10 पैराग्राफ 3-3 लाइन का इस तरीके से हमारा ओपन हो करके आ जाए। यहाँ पे हम जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम सीखते हैं हाइपरलिंक का यूज किस लिए करते हैं। तो जैसे ही कहीं पे रखोगे, जैसे मान लीजिए कर्सर हमने रखा यहाँ पे रख करके मैंने एंटर कर दिया कोई फाइल के लिंक बनाने के लिए। जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे आप, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से कि हमारा फाइल है कहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने डी ड्राइव पे गए और यहाँ पे जैसे ये प्रैक्टिकल 1 है, प्रैक्टिस 1, और यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो, जो भी नाम देना हो। अदरवाइज नहीं दोगे तो ओके कर दो। तो यहाँ पे उस फाइल की लिंक बन गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के फिर हाइपरलिंक पे क्लिक किया, यहाँ से हम अपनी फाइल सेलेक्ट कर लिए। फाइल सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक्सेल का ही हमने बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने PFSI के बारे में लिखा है, चालान शीट के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनलोड चालान और PF, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से हमारा बन करके आ गया। अगर हमें जैसे ही कंट्रोल दबा के इस पे ले जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और यस कर दोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो करके आ जाएंगी। अगर आप इसको कंट्रोल दबा करके ओपन कर दोगे और यस पे क्लिक कर दोगे तो अब देखोगे एक्सेल की फाइल जो है अपने आप ओपन हो करके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो अब नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। मतलब जिस भी फाइल का हम यहाँ पे लिंक देंगे वहाँ पे वो फाइल जो है हम कंट्रोल दबा करके क्लिक करके आ सकता है। अब अगला पढ़ेंगे हम बुकमार्क कि बुकमार्क होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई बुक्स वगैरह, इसको मैं कंट्रोल ए से कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं ऐसे हाईलाइट कर दिया। अब मान लीजिए इसको मैंने आज पढ़ा, तो यहाँ पे मैं बुक मार्क दे देता हूँ। बुक मार्क पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने आज का डेट डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया ट्यूसडे, और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब अगले दिन जैसे ही मैं इसको फाइल को खोलूँगा, अब मुझे पता करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं, हमें उससे आगे फिर रीड करना है। तो हम जैसे ही बुक मार्क पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिखा था, यहाँ पे लिख करके मैं गो टू कर दूंगा। तो आप देखेंगे जहाँ से आप अगले दिन स्टार्ट किए थे वहाँ से फिर से पढ़ना या लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी करना है आपको बुक मार्क से। जैसे आप कोई बुक्स वगैरह लोगे तो एक रिबन आता है, तो रिबन मतलब ये कि जहाँ तक हमने पढ़ लिया वहाँ पे रिबन रख देते हैं। सेम उसी तरह बुक मार्क का भी यूज करते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में जब हम रेफरेंस पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ पे अच्छे से क्रॉस रेफरेंस के बारे में समझा देंगे। तो अभी यहाँ पे रहने देते हैं, इंसर्ट में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हेडर, उसके बाद फुटर, उसके बाद पेज नंबर। अब हेडर का किस लिए यूज करते हैं, तो चलिए आज हम देख लेते हैं हेडर का। तो आप जैसे ही हेडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई सा भी हेडर सेलेक्ट कर सकते हो आप। बहुत सारे डिजाइन हैं हेडर के, आप कोई सा भी हेडर यहाँ से
सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए हम ये हेडर सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे हेडर पे आ गया और साथ साथ एक डिजाइन का हमारा टैब खुल के आ गया। यहाँ पे हम कोई चीज़ टाइप करना हो, जैसे मैंने टाइप कर दिया लक्ष्य एकेडमी ऑफ कंप्यूटर सेंटर, और इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। होम टैब में आकर के इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे किसी कलरिंग में कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एंटर करके यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं। एड्रेस डाल सकते हैं या कोई चीज़ डाल सकते हो, कुछ भी मतलब लिख सकते हो। एड्रेस मैंने डाल दिया, सेकंड फ्लोर एसपी रोड दिल्ली 86, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। मुझे इसको बोल्ड नहीं करना है, साइज भी इसकी कम चाहिए, यहाँ पे डाल दिया। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। कोई इमेजेस वगैरह भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने इंसर्ट टाइप में क्लिप आर्ट पढ़ा था, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा, और यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप इस फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर लो, यहाँ से आप इसको छोटा कर लिया मैंने पिक्चर को, और इस पिक्चर को मुझे जहाँ भी रखना है अरेंज कर लिया। आप इसको देखोगे कि जितने भी मैंने हेडर बनाए हैं वो हेडर में ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ गई। आप उसमें दोबारा चेंजिंग करना है कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, उसमें मुझे एडिट करना है, तो आपको वापस इंसर्ट में जाना होगा, हेडर में जाना होगा, तो यहाँ पे लिखा है रिमूव। रिमूव मतलब हटाना, और एडिट मतलब उसमें फिर से चेंजिंग करना। तो जैसे ही एडिट हेडर पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देखोगे वापस आ गए। यहाँ पे जाओगे तो हेडर के ब्रीथ बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, हाइट वगैरह। यहाँ पे फूटर के लिए यूज करते हैं, जब भी मैं फूटर बनाऊंगा तभी आपको बता दूंगा। अगर आप फर्स्ट पेज पे डिफरेंट आए तो फर्स्ट पेज पे कुछ और बना सकते हो, बाकी सब पेज पे आ रहे होंगे। यहाँ पे ओड इवन भी कर सकते हो आप, और इस पर क्लिक करोगे तो सब पे शो होगा, नीचे वाले पे रहेगा। तो यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट में जा सकते हो, गो टू फूटर देखोगे तो फूटर में आ गए। अब हमें फूटर भी लेना है, तो आप यहाँ पे जाओ इंसर्ट में, फूटर पे क्लिक करोगे। अब मान लीजिए मुझे ये लेना है, तो यहाँ पे आप ले लो, तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आ गया। मैंने लिख दिया प्रिपेयर बाय डब्लू सर। और जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये देखोगे सब पेज में इस तरीके से दिखाई देने लगा है। अब मुझे हेडर पे जाना है, अभी मान लीजिए मैं फूटर पे, मुझे हेडर पे जाना है, तो गो टू हेडर पे कर दो, तो आप हेडर पे आ गए। पीछे आना है तो गो टू फूटर पे। क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हो, पिक्चर का यूज कर सकते हो, क्विक पार्ट का यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम भी इसमें सेट कर सकते हो आप, पेज नंबर वगैरह भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे हेडर फूटर के ऑप्शन भी दे रहे हैं, किसी और में भी आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ से हम हेडर फूटर क्लोज कर सकते हैं। तो आपको हेडर फूटर समझ में आ गया होगा। अगला हम चलते हैं पेज नंबर। पेज नंबर भी लगा सकते हैं, टॉप पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, आप किसी में से कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हो और वहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। देखिए पेज नंबर 1, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, और यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हो आप, जो भी लिखना है, और वो हर पेज में आएगा। और यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो आपको इंसर्ट में ये चीज़ें कमांड समझ में आ गई होगी। टेक्स्ट बॉक्स मैंने समझा ही दिया। आगे हमको पढ़ते हैं क्विक पार्ट में। क्विक पार्ट किस लिए यूज करते हैं, तो जैसे क्विक पार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ऑथर पे क्लिक कर दिया आपने, तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दो। मैंने पहले से एडमिन सेव कर रहा था, यहाँ पे एडमिन दिखाएगा। यहाँ पे कोई और नाम लिख दो, तो यहाँ पे और नाम दिखाएंगे। फिर से आप जब इस पे आओगे क्विक पार्ट में,
और दोबारा आप ऑथर का नाम लिखोगे तो यहाँ पे देखोगे वही चीज़ें आ गई। मतलब एक बार जो चीज़ें आपने बना दिया उसमें आप बार बार वो चीज़ें लोगे तो वो अपने आप आती रहेगी। आप इसमें से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें लिखेंगे। जो भी चीज़ें लिखेंगे वो एक बार आपने इसमें से डाल करके लिख दिया, और जब बार बार ये चीज़ें लेना रहेगा तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। उसके बाद अगला आ गया वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट किस लिए यूज करते हैं? हमारे टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। आप एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, इसको क्लिक कर लिया, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिए जो भी लिखना है। जैसे मैंने लिख लिया लक्ष्य कंप्यूटर एजुकेशन, और इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे ही ओके करोगे एक फॉर्मेट के टैब ओपन होकर के आ गए, और यहाँ पे इस तरीके से इसको आप कहीं भी ऊपर ले जाओ, देखिए नहीं जा रहा है। तो इसको ऊपर करने के लिए आपको टेक्स्ट रैपिंग में जाना पड़ेगा, और इसमें से कोई भी पॉइंट आप क्लिक कर सकते हो। पीछे पढ़ोगे अगर आप इंसर्ट टैब के बारे में पिछली वीडियो, तो ये सब चीज़ें समझाया हूँ, उसमें अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जब आओगे तो टेक्स्ट रैपिंग में जा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, तो ये एक्टिव हो गए। यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल आ रहा है, तो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ से आप जो है इसको देखिए चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ से भी चेंजिंग होगा, यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ से भी ऐसे चेंजिंग होगा। यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, सिर्फ LACS चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से भी बना सकते हो। इसमें स्पेस दे सकते हो, टाइट कर सकते हो, वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप रखोगे ना पॉइंट, तो नीचे भी कर सकते हो। यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसको कलर के लिए यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको आउटलाइन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अलग अलग शेप में चेंज करनी है तो यहाँ पे उसी चीज़ को अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए शैडो इफेक्ट, यहाँ पे शैडो के फंक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए 3D वगैरह में चेंज कर सकते हैं। पोजीशन, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बता दूंगा हूँ, तो आप एक बार यूज करोगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इंसर्ट टैब में ये कमांड हमारा समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं ड्रॉप कैप कमांड। तो ड्रॉप कैप कमांड के लिए हम पहले कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू रैंड, और हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप देखोगे अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कब होता है, जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड ऐसे कैपिटल लेटर में आ जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ोगे तो लिखा है क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड हमारा बड़ा हो गया। ऐसे भी जैसा भी चाहिए हमें इस पर क्लिक कर देते, इस तरीके से हो गए। यहाँ पे जब ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे जाओगे आप, तो यहाँ पे देखिए आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए पहले बोल रहा है, कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। लाइन टू टॉप, टॉप में जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, अगर आपने 4 कर दिया तो 4 हो जाएगा। देखिए आप फ़ॉन्ट भी चेंज हो गए हमारे। आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम टेस्ट, इस पर अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे टेस्ट में देखेंगे डिस्टेंस भी मिलेगा। तो ड्रॉप कैप को इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद अगला आ गया सिग्नेचर लाइन। तो जैसे ही आप सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कर्जर रखा है यहाँ पे ओके कर दिया। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम देना है, जैसे मान लो मुझे देना है बबलू शर्मा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्नेचर में, टाइटल डाल दिया मैंने कि डायरेक्टर। यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालना हो तो ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो। और जैसे ही ओके प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे देखोगे वो नाम आ गया और आपकी पोस्ट आ गई, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसको कहीं भी जा नहीं सकता। तो मैंने बोला था आपको फॉर्मेट टैब आ जाएंगे, तो इसको टेस्ट रैपिंग में जा कर के इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लो। तो इसको आप कहीं भी ले जाओगे तो ये इजीली चला जाएगा।
तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम। फिर मैं इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। डेट एंड टाइम लिखना है तो आप डेट एंड टाइम का यूज कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको इस कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप चेक करके यहाँ पे ओके कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप आओगे तो जैसे यहाँ पे किसी भी फाइल में बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया एक्सेल वर्कशीट और ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सेल का फाइल ओपन हो करके आ गया। यहाँ पे कुछ काम भी कर सकते हैं। देखिए, और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पे इस तरीके से बन करके आ गया। तो एक्सेल के फाइल आ गए और यहाँ पे काम भी कर सकते हैं दोबारा। उसके बाद हम अगला ऑप्शन आते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन का यूज किस लिए करते हैं, तो जैसे इक्वेशन पे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग इक्वेशन चाहिए दिख रहा है। आपको जैसे ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर लो। अगर आपको ये नहीं चाहिए, यहाँ पे फिर से जाओगे इक्वेशन पे आप, यहाँ पे अगर कोई भी इक्वेशन नहीं चाहिए, न्यू इक्वेशन पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं, एक अलग ही डिजाइन टाइप। अब जैसे मुझे इस तरीके से लिखना, बट्टे में लिखना है या इस तरीके से लिखना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। आप यहाँ पे क्लिक कर को, जैसे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे क्लिक कर लो, मैंने लिख दिया 8, तो यहाँ पे देखिए 7 8 आ गए। फिर वापस हम इस पे जाते हैं। हमें जो है इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से, जैसा भी मान लीजिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया। और भी कोई चीज़ें लेना है इसमें आप, जैसे मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है टाइप भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 7, देखेंगे इस तरीके से आ गया। फिर हम यहाँ पे अब मतलब कुछ भी, जैसे अंडर रूट में कुछ लिखना है मैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 5 या 7, और यहाँ पे ऊपर हमने कुछ लिख दिया 9, तो 9 अंडर रूट 7। तो जो भी फंक्शन चाहिए आप 1 बाय 1 चूज करके देखना, यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंबल के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया तो यहाँ पे वो सिंबल आ गए, यहाँ पे ये ले लिया तो ये सिंबल आ गए। अब जो भी सिंबल चाहिए, मोर सिंबल पे भी जा करके यहाँ से कोई सिंबल सेलेक्ट करके इसको ओके प्रेस कर सकते हो आप। तो वहाँ पे देखोगे वो सिंबल अपने आप जो है ऐड होता जाएगा। तो हमारा इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अगली वीडियो पे मिलते हैं।